शिक्षकों की नाराजगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गर्मी की छुट्टी के दौरान भी उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक आदेश जारी किया गया है। बता दें कि जिसे शिक्षकों ने तुगलकी फरमान बताते हुए आदेश पत्र का विरोध किया है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस आदेश पत्र को रद्द कराने की मांग की है। दरअसल 1 जून से ही सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो रही है और SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक सज्जन आर ने एक पत्र जारी कर दिया है कि जो शिक्षक अब तक ट्रेनिंग से वंचित है उन्हें 1 जून से ही अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग लेनी होगी। इस आदेश को लेकर शिक्षक संघ और शिक्षक काफी नाराज हैं और मुख्यमंत्री से इस दिशा में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार के शिक्षक बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से परेशान हैं। अभी आपका कैबिनेट से एक डिसीजन आया है कि बिहार दर्शन के लिए बिहार सरकार के कर्मचारी को भ्रमण करने के लिए उनको अवसर दिया जाएगा। और आप जानते हैं, पदाधिकारी लोग भी जानते हैं कि गर्मी का छुट्टी सिर्फ शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण छुट्टी है, जहां वह बाल बच्चों के साथ लगभग 3 माह पूर्व अपना कोई टिकट कराए हुए हैं कहीं घूमने जाने के लिए। कल एक आनंद फानंद में लग रहा है कि लोग भांग खा के पत्र निकाल लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पत्र आया है कि आपको प्रशिक्षण में जाना है। ऐसे परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षक आपके तरफ काफी टकटकी भरी निगाहों से देखते हैं, इस पत्र को रद्द कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, क्रिकेट की दुनिया का सबसे युवा उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी, जिसका बल्ला क्रिकेट के ग्राउंड में खूब गरज रहा है और लगातार चौके छक्कों की बारिश ये खिलाड़ी कर रहा है, जिसके बाद से अब खास करके बिहार के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि समस्तीपुर का ये लाल जिसका हर कोई मुरीद हो गया है। बता दें कि ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश का गर्व है। वैभव का टैलेंट कमाल का है। नन्ही उम्र में वैभव के बल्ले से निकल रहा हर शॉट्स अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में और उन्होंने वैभव को शुभकामना दी है, साथ ही पूरे परिवार को भी उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी है। देश के लिए प्राइड की बात है और बिहार का बच्चा है, प्राइड की बात ही। कल भी जो उसका परफॉर्मेंस था, मैं मैच देख रहा था कल, और नहीं शॉट्स 96 के अलावा उसके शॉट्स जो है वो तो इस टाइप का शॉट्स तो कोई हम लोगों ने बहुत रेयर ही देखा। तो जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है और जो टैलेंट है बिहार में, निश्चित रूप से अब स्पोर्ट्स में भी बिहार सरकार बहुत सारा इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन रिमार्केबल टैलेंट है। मैंने हाल फिलहाल के दिनों में क्रिकेट वर्ल्ड में इस तरह का परफॉर्मेंस देने वाला शायद रेयर। मैं पूरे उनके परिवार को उनको शुभकामना देता हूं, लेकिन बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा क्रिकेट में देश के लिए भी और खास करके बिहार के लिए तो बहुत बड़ा। और देखिए, सासाराम पहुंचे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी आकाशदीप ने भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से लगातार अपना कमाल दिखाया है, जो उपलब्धि हासिल की है, वह काबिले तारीफ है। आकाशदीप ने कहा कि मेहनत, लगन और सही मंच मिलने पर उम्र मायने नहीं रखता। IPL में शानदार प्रदर्शन कर वैभव ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। तो देखिए, आकाशदीप जिन्होंने बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है और कहा है कि कम उम्र में वैभव ने जो उपलब्धि हासिल की है वह काबिले तारीफ है। तो आज दुनिया भर में वैभव सूर्यवंशी की चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी ये मान रहे हैं कि गेंदबाजी कैसे भी की जाए, हर गेंद को सीमा पार पहुंचाना और इस हुनर को वैभव सूर्यवंशी जानते हैं। काफी गर्व की बात है और वैभव ने ये दिखाया है कि परिश्रम से आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस उस स्तर पर जाके जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक सारे बच्चों के लिए, बिहार का या फिर ऑल ओवर दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट खेला जा रहा होगा, बहुत बड़ा मैसेज है कि परिश्रम से आप कुछ भी कर सकते हैं। एज मैटर नहीं रखता, आप 15 के हैं कि आप 45 के हैं।
और देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की है और कहा है कि सम्राट चौधरी लगातार सीएम के तौर पर बेहतर काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, बेहतर प्रशासन देखने को मिल रहा है और कहा कि आपसी भाईचारे का माहौल बना हुआ है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य में शांति और सौहार्द का वातावरण मजबूत हुआ है। जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, जिसका नेतृत्व हम लोग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में अमन, चैन, शांति, सौहार्द के साथ, भाईचारा के साथ बकरीद को मनाया गया है। मुझे लगता है देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। इसके लिए मैं पूरे बिहार वासियों की तरफ से, पूरे परिवार, बिहार परिवार की ओर से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के मंत्री शरण कुमार ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि सारे एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी और देखिएगा विपक्ष के जो विधायक है वो भी वोट करेंगे और कहा कि जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है ये परिणाम में भी देखने को मिलेगा। सब लोग अपना अपना दावा पेश करेंगे, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनके पास विधायकों का संख्या बल है, वो सब लोग अपना अपना दावा करेंगे। लेकिन कभी कभी जिनके पास संख्या बल सीमित है उनके एमएलए निकल भी जाते हैं। जेडी और उनके जो एलआई हैं उनके नेताओं का व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कभी कभी एमएलए चले जाते हैं। एमएलए के चुनाव में भी ऐसा लगातार होगा नहीं, जब पहले कुछ हुआ है तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र अपने उस कॉलेज में गए जहां पर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मोतिहारी पहुंचे थे और मोतिहारी पहुंच करके अपनी जो यादें हैं उसको भी उन्होंने ताज़ा किया और कई बड़े निर्देश जो हैं वो भी इस दौरान उन्होंने दिए। मीडिया के लोगों को कि आपने जो चौथा स्तंभ है मीडिया के लोग हमारे, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने जो बताया त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी सरकार यानी सम्राट चौधरी जी सीएम साहब और विभाग के सभी आला अधिकारी, सचिव सहित पंकज पाल जी और हम लोग बैठे और पूरे पुल जो बड़े ब्रिज थे उसका पूरा आकलन करवाया और आज सभी ब्रिज पर काम चल रहा है। अगली खबर दानापुर से है जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि मृतक जुली सिंह के परिजनों का आरोप है कि बेटी पैदा होने और दहेज को लेकर उसे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक 11 मई को पति और देवर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। साथ ही आरोपी की हत्या के बाद शव को घर से बाहर ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस पूरी घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग शव को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मृतका के पिता जो पुलिस विभाग में दारोगा हैं, उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में पति, देवर समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतका की बेटी के लापता होने की भी बात सामने आई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब इस मृतका का शव देखिए कुछ लोग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2-3 की संख्या है जिसमें कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं और 1-2 पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं जो घर से बाहर निकलते हुए और इस शव को बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहीं से शव ले जाया गया और झाड़ियों में फेंका गया था और इस पूरे मामले में ये सभी आरोपी घर से फरार बताए जा रहे हैं। तो देखिए स्कूटी पर इस शव को रखा जाता है और वहीं से इस शव को लेकर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। हुआ डेड बॉडी को लाद करके एक और महिला है जो
डेरा पर रहती है, जिनका मकान मालकिनी वो सहयोग कर रहे हैं। और एक और हैं, इनका उमेश हार्डवेयर का दुकान है, उमेश ही मोटरसाइकिल पर चला रहे हैं, लाद के हस्बैंड पकड़ करके पीछे बैठ करके घसीटते हुए पैर उसका घसटा रहा है, लेकर के भाग रहे हैं। पुलिस के अनुसार और हम लोग को भी अनुसार देखने से उसको गला घोंट करके हत्या की गई। अब खबर अगर सासाराम से है, जहां पर कुछ कोचिंग और संस्थानों को बंद कर दिया है। जो खबर सामने आ रही है कि कई जो बच्चे हैं वो इस कोचिंग का रुख कर रहे थे। कई कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। 6 से अधिक कोचिंग संस्थानों को बंद करा दिया गया है। सूचना थी कि कई कोचिंग स्कूल के समय में चल रहे थे, जिससे बच्चे स्कूल छोड़कर कोचिंग में चले जा रहे थे। जांच में पाया गया कि कई कोचिंग बेसमेंट में बिना सुरक्षा मानकों और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पाली मोहल्ले में 5 कोचिंग सेंटर बंद किए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। विद्यालय के समय पर कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं और ये सभी कोचिंग संस्थानों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। और बहुत सारे कोचिंग इस लाइन में जो है 1-2 कोचिंग सेंटर जो है बेसमेंट में भी चल रहे हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है सही नहीं है। तकरीबन कितने कोचिंग सेंटर होंगे? मोटा मोटी यहाँ हम 4-5 कोचिंग सेंटर अभी बंद करवाए हैं। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, स्कूल के समय में ही कोचिंग चल रहा है, जिस वजह से बच्चे कोचिंग चले जा रहे हैं। क्या पूरी कार्रवाई हुई है इन कोचिंग संचालकों पर? क्योंकि जिले में बार बार ये इस तरह की सूचना मिल रही थी कि कोचिंग का जो संचालन हो रहा है बड़े पैमाने पर स्कूल के टाइम पर हो रहा है, इसलिए ज्यादातर बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाकर कोचिंग चले जाते हैं। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन जो है कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन इस बार मुकम्मल कार्रवाई हुई है। डेहरी में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। पाली इलाके में जब टीम पहुंची तो भगदड़ की स्थिति हो गई, क्योंकि कोचिंग संचालक जो है स्कूल टाइमिंग में कोचिंग चला रहे थे। बड़ी बात है कि सुरक्षा का जो मापदंड है, बेसमेंट के अंदर कई कोचिंग संचालित हो रहा था, जहां पर सही से न खिड़कियां थी न आने जाने का सुगम रास्ता था। तो कभी भी हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को बेसमेंट में बैठ के पढ़ाया जा रहा था, जबकि स्कूल का टाइमिंग है। ऐसे में प्रशासन ने एक कार्रवाई की है और अभी तक 5 से अधिक कोचिंग सेंटर को फिलहाल सील कर दिया गया है और आगे भी यह कार्रवाई जारी है। जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों में भी यह कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार का गाइडलाइन है कि कोचिंग सेंटर का संचालन स्कूल के टाइमिंग में नहीं होगा और उसी के को लेकर ये छापेमारी चल रही है और शिक्षा विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गई है। और इस तरह के जो कोचिंग संचालक है जो बिना लाइसेंस के या बिना किसी अनुज्ञप्ति के चल रहे हैं, उस पर भी एक कार्रवाई चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, दरभंगा में महज आधे घंटे की बारिश और इस आधे घंटे की बारिश ने कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी है और ये भी पोल खोल करके रख दिया कि किस तरीके से व्यवस्था यहां पर नगर निगम की नजर आ रही है। और ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। शहर के 48 वार्डों में जलजमाव की स्थिति है और कई प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सदर प्रखंड रोड, वीआईपी रोड, लहरिया सराय, गुजरी बाजार और दरभंगा टावर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। आता है ये लोग लूट का एक तो जो है ना बंदरबाट करके रख लिया है। पूरा शहर में यही स्थिति है। अभी जाने के लिए हिम्मत बनाना पड़ रहा है कि कैसे रोड पे जाए। यहाँ के नगर निगम का यही कहानी है, जनप्रतिनिधि सबका भी यही हाल है। सब एकदम से जहाँ नाला है, कहीं नाला में पानी जा रहा है। झील बना हुआ है पूरा का पूरा। ये जो शहर जो है पूरा पानी में डूबी हुई है और क्या इसको कह सकते हैं। वह यहाँ की जो है जो व्यवस्थावाद को, अर्थव्यवस्थावाद को देखना चाहिए था, नाला बनाना चाहिए था, नाला से निकासी कार्य होना चाहिए था। इतनी परेशानियाँ हो रही है लोगों को। कोई ऑफिस जा रहे हैं, कोई कुछ भी, सारे सभी लोग की छुट्टी हुई हैं, सारे मतलब सभी को परेशानी है। वहाँ स्थायी निदान के लिए भी काम चल रहा है। अभी पटना में माननीय नगर विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव, दरभंगा से भी नगर आयुक्त गए थे। सभी अधिकारियों की एक दरभंगा शहर के जल जमाव, पेयजल आपूर्ति और भी जो समस्या है उनके लिए उच्च स्तरीय बैठक नगर विकास विभाग में रही पहल पर माननीय मंत्री ने बुलाई थी।
अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां पर नाव हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि नमाजियों से भरी जो नाव थी वो पलट गई और इस हादसे के बाद से देखिए कैसे चीख पुकार मच जाती है। बता दें कि अमौर थाना क्षेत्र के बागवाना गांव में दास नदी में नमाजियों से भरी नाव डूब गई। नाव पर करीब 25 लोग सवार थे जो नमाज अदा कर घर लौट रहे थे। बीच नदी में नाव में पानी भरने लगा, लेकिन मल्लाह किसी तरह उसे किनारे तक ले आया। किनारे पहुंचते ही नाव डूब गई। राहत की बात यह रही कि सभी लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना का वीडियो वायरल है और इसके साथ साथ ग्रामीणों ने जर्जर सरकारी नाव की जगह नई नाव और पुल की मांग की है। तो हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो ये नाव 2016 की नाव है और उसी को वो लोग किसी तरह से रिपेयरिंग करके चला रहे थे, जबकि अंचल के द्वारा दिया गया नाव है। हर साल वो नाव का निरीक्षण होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान प्रशासन को देनी चाहिए कि ये नाव चल सकती है या नहीं। डूबेगा ही, नया नाव नहीं देगा तो इसलिए सरकार से मांग करते हैं डीएम से कि उसको सुरक्षा के लिए पहले वो आए और देखे, निरीक्षण करे उसका, उसके बाद वहाँ नया नाव देने का, वहाँ पुल का तो निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी खेती पथार लोगों का, गरीब आदमी का आना जाना उसी पार है। और देखिए इस बीच खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक की मौत के बाद से जमकर बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस जो है पहुंची हुई थी और डर से इस युवक ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मोरकाही थाना पुलिस को आक्रोशित लोगों ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि रात में जब पुलिस छापेमारी करने के लिए आरोपी सौरभ के घर पहुंची थी तो सौरभ ने पुलिस के डर से भागकर मालती नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी एसडीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। परिजन दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीएसपी का कहना है कि इस घटना में जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उन पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जबरदस्ती पुलिस बिना सिविल ड्रेस में दौड़ाया, उसको दौड़ाते पानी में ले गए और पानी में चला गया और उसको छोड़ दिया और ये खुद वापस चला आया थाना। उसके बाद फिर महिला ये सब जो दरोगा है ना वो सब आई, हम लोग मेरा भाई हमको लगा मेरा भाई डूब गया है। हम बोल रहे थे डूब गया, बोला नहीं ऐसे वैसे बात है। तब निकाल के लेकर आए लाश को यहाँ पे, तब यहाँ बकझक होने लगा तो बंदूक निकाल के मारने लगा, भैया हम सबको बंदूक से मार दें। जब लड़ाई में नहीं था, जब हम बोल रहे सर मेरा बेटा लड़ाई में नहीं है, उसका मोबाइल का लोकेशन निकालिए, सब नहीं निकाल रहा था। आज ये जो है चौकीदार अशोक, वो गया, जब पहले वो मोबाइल लेके गया, वो सर को फोन किया कि यहीं पर है, सिविल ड्रेस में गया, 4 गो 5 गो हमारे बेटा के दबा ले मालती में। मारन में एक दुखद घटना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें जो भी पुलिसकर्मी सम्मिलित थे जिनके लापरवाही से यह घटना कारित हुई है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विभागीय जो नियम है उसके तहत हम लोग इसमें वो अनुदान देंगे और अभी एक बार केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम के उपरांत हम लोग जो भी विभागीय नियम है उसके अनुसार। देखिए भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर लगातार निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बता दें कि जो बेली ब्रिज है वो 3 बनकर तैयार हो चुके हैं, 4 ये बनने हैं। उसके लिए 7 जून की डेडलाइन जो है वो भी रखी गई है। बता दें कि चौथे ब्रिज के निर्माण में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। चौथा पुल पूरा होने के बाद ट्रायल किया जाएगा। सब कुछ सही रहने पर वाहनों का परिचालन तय समय से पहले शुरू हो सकता है। विक्रमशिला सेतु पर जिंदगी लौटने वाली है। वाहनों की आवाजाही 7 जून से पहले शुरू की जा सकती है। बीआरओ की टीम के द्वारा लगातार वेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 3 वेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और चौथे वेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होते ही सबसे पहले ट्रायल किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द विक्रमशिला सेतु पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है उनके द्वारा यह बेली ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से 7 जून की डेडलाइन तय की गई है और जिस तरह से निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि डेडलाइन से पहले ही विक्रमशिला सेतु पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।